मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल एडवोकेट, बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज चर्चा करेंगे 1945 से भारत के एक सपना है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य प्राप्त करने का। वो सपना सपना ही रहेगा कि कभी पूरा होगा। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें। तो मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य भारत कभी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, इसके बारे में अभी दुनिया के मीडिया में चर्चा में इसलिए आया कि अमेरिका के उद्योगपति और किंग मेकर एलन मस्क ने ट्वीट करके भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनना चाहिए, इसके समर्थन में उन्होंने ट्वीट किया। तो दुनिया के मीडिया में ये चर्चा में आया। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले इस साल 2024 के अंतिम दिन 31 दिसंबर है आज, और कल 1 जनवरी 2025 को नया वर्ष, इंग्लिश के नया वर्ष आने वाला है। उसके लिए आप सबको बधाई, शुभकामना। तो मित्रों, भारत क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बन पाएगा? ये जद्दोजहद और ये उम्मीद, एक सपना जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना 24 अक्टूबर 1945 से चल रही है। लेकिन 24 अक्टूबर 1947 को भारत ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ब्रिटिश साम्राज्य के एक गुलाम राष्ट्र था। और भारत के राजनीतिक दलों ने तो जब राष्ट्र संघ बना था 10 जनवरी 1920 को, उस समय भी कुछ राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने, समाज सुधारकों ने मांग किया था कि भारत को राष्ट्र संघ के सदस्य बननी चाहिए। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना 1945 में, उस समय भी भारत के नेताओं ने, उस समय के नेतृत्वकर्ताओं ने भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनाने का मांग किया था। लेकिन उस समय सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बन पाए अमेरिका, सोवियत संघ वर्तमान रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये 24 अक्टूबर 1945 से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। लेकिन एलन मस्क ने, जो अमेरिका के अभी किंग मेकर हैं और प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के शपथ लेंगे 20 जनवरी के, उसके बाद और प्रभावशाली रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने जब ट्वीट करके कहा कि भारत जो इतना बड़ा राष्ट्र है, जिसकी जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ है, और जब से स्वतंत्र हुआ है तब से स्थायी लोकतंत्र है, और विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान है, ऐसे राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य बनना चाहिए। दुनिया के मीडिया में चर्चा में आया, और यूरोप के, अमेरिका के कई लोगों ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन अभी जो बॉडी है, लीगल बॉडी है संयुक्त राष्ट्र संघ के, उसमें आप सब जानते हैं कि कोई भी स्थायी सदस्य कोई भी प्रस्ताव को अगर वीटो कर देगा, जो सिर्फ 5 राष्ट्रों को प्राप्त है, जिनके नाम मैं पहले लिया हूं, तो वो कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। तो कोई रिजोल्यूशन प्रस्ताव पास नहीं होगा
तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के कैसे बनेगा? लेकिन यहां पे अमेरिका भी समर्थन कर रहा है, स्पष्ट रूप से समर्थन किया है, रूस ने किया है, फ्रांस ने किया है, ब्रिटेन ने किया है। लेकिन यहां पे मुद्दा है चीन जैसे धूर्त राष्ट्र की। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय काल्पनिक दुनिया में जीने वाले कुछ लोगों ने उस समय नारा लगाया था 50 के दशक में, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन 1962 में चीन ने भारत पे नग्न आक्रमण किया और भारत का क्या स्थिति हुआ आप सब जानते हैं। वो चीन टिप्पणी करता है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में सुधार के बारे में। उसका कहना है कि अफ्रीका के 2 राष्ट्रों को सदस्य बनाना चाहिए। पाकिस्तान जैसे राष्ट्र जो टेररिज्म के एपी सेंटर है दुनिया के, उसको अगर भारत को बनाया जा रहा है तो चीन का कहना है कि पाकिस्तान को भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और दुनिया पाकिस्तान के बारे में जानता है, कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चीन के बारे में नेपोलियन ने कहा था कि पूर्व में, आज से 250 साल पहले, पूर्व में एक दैत्य सो रहा है, उसे सोने दो, जिस दिन जगेगा वो दुनिया के लिए परेशानी का सबब बनेगा। ये 250 साल पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था चीन के बारे में, और वो हकीकत है। चीन आज दुनिया को डेट ट्रैप में फंसा रहा है, रीढ़ी जाल में फंसा रहा है, गुलाम बना रहा है। भारत के बारे में तो उसका स्पष्ट नीति है, अघोषित नीति है कि भारत दुनिया के एक महाशक्ति ना बन पाए, आर्थिक शक्ति ना बन पाए और भारत आगे ना बढ़ पाए। इसलिए पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में पूरा चीन का सहयोग रहा, उसके हथियार निर्माण कार्यक्रम में, मिसाइल निर्माण कार्यक्रम में चीन पूरा सहयोग कर रहा है। उत्तर कोरिया जैसे एथोटोरियन तथाकथित कम्युनिस्ट राष्ट्र को एटॉमिक पावर बनवाया चीन ने, आज उसको हर तरह से सहयोग कर रहा है, जो दुनिया में अस्थिरता के एक कारण है। पाकिस्तान दुनिया में अस्थिरता के एक कारण है। तो चीन जब तक वर्तमान जो संयुक्त राष्ट्र संघ की बॉडी है उसके अनुसार चीन का समर्थन नहीं होगा तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती है। और भारत के लिए तो चीन विरोध कर ही रहा है और करेगा भी। लेकिन आर्थिक कूटनीति के तहत अगर भारत अमेरिका महत्वपूर्ण है, अगर दबाव डालेंगे, और ट्रंप ने कहा भी है कि चीन के खिलाफ 100% टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि वो WTO का पालन नहीं करता है, ना एंटी डंपिंग रूल का पालन करता है, और दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बना है चीन और एक्सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका और चीन के व्यापार है लगभग $9 ट्रिलियन। उसमें ट्रेड बैलेंस जो है चीन के फेवर में है। चीन वहां से आयात मात्र $3 बिलियन का करता है, $300 बिलियन का करता है, और एक्सपोर्ट करता है लगभग $600 बिलियन का। ट्रेड बैलेंस चीन के फेवर में 300 बिलियन का है। भारत और चीन के जो व्यापार है वो लगभग 124 बिलियन की ट्रेड है। उसमें भारत का एक्सपोर्ट मात्र 17 बिलियन है और चीन का एक्सपोर्ट 105 बिलियन है और लगभग 100 बिलियन का ट्रेड बिलियंस भारत के अगेंस्ट में है, चीन के फेवर में है। तो पर भी चीन के चाहे डोकलाम हो, चाहे
गलवान हो, उसकी गतिविधि के बारे में हम सब अवगत हैं और भारत को परेशान करता रहेगा। अभी अमेरिका के ट्रेड वार के डर में और माने व्यापार चीन के पक्ष में है, इसलिए वो कुछ 2 कदम आगे बढ़ के 1 कदम पीछे हटने वाली चाल चल रहा है। लेकिन चीन से हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। चीन भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्य के रूप में कभी देखना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर भारत और अमेरिका दबाव डालेंगे, आर्थिक कूटनीति को हथियार के रूप में प्रयोग करेंगे, तो मजबूरी में चीन सरेंडर कर सकता है और वीटो पावर का दुरुपयोग करना रोक सकता है, लेकिन ऐसे संभावना कम है। लेकिन क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनना चाहिए? अगर दुनिया में भी जनमत संग्रह कराया जाए तो भारत के पक्ष में ही लोग वोट देंगे और इस बात को स्वीकार करेंगे कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनना चाहिए, क्योंकि भारत जो 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र हुआ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी शांति मिशन है और मानवता के मानव कल्याण के मिशन है, गरीबी उन्मूलन के मिशन है, भूखमरी उन्मूलन का विषय है, सब में भारत ने बढ़ चढ़ के आगे बढ़ चढ़ के साथ दिया है और भारत दुनिया के एक स्थायी लोकतंत्र है। आज तक भारत में कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं आया है, एथॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं आया है, सिवाय इंदिरा गांधी के इमरजेंसी 2 साल को छोड़ के नहीं आया है। और संविधान मूलभूत जो संविधान जो बनी है वो उसी रूप में चलती आ रही है, ना संविधान को कोई डिरेल कर सकता है भारत में। स्थायी लोकतंत्र और अमेरिका भी है एक देश जो आज से 250 साल पहले संविधान बना है, वो निरंतर चलता आ रहा है। ब्रिटेन में भी संविधान निर्माण की प्रक्रिया आज से 500 साल शुरू हुआ है, निरंतर निर्माण की प्रक्रिया भी चल रहा है, स्थायी लोकतंत्र भी चल रहा है। दुनिया में डेमोक्रेसी के लिए माइलस्टोन कंट्री 3 ही हैं: भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। तो भारत को क्यों नहीं बनना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य? निश्चित रूप से बनना चाहिए और भारत का ये अधिकार भी है। लोकतंत्रीय मतों के अनुसार भी देखें तो दुनिया की अभी पॉपुलेशन 8 अरब है, उसमें सिर्फ भारत के पॉपुलेशन 1 अरब और 40 करोड़ है। तो जनमत के आधार पर भारत को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनना चाहिए और मुझे लगता है मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के कार्यों से अमेरिका में जो अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं अगले 4 साल के लिए, डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिका के किंग मेकर एलन मस्क, इन दोनों रहेंगे तो निश्चित रूप से अमेरिका के सहयोग से अगले 4-5 साल में चीन भी अगर कुछ नरम हो और वर्तमान जो स्ट्रक्चर है राष्ट्र संघ के उसमें चीन भी नरम हो जाए तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य बन सकता है। लेकिन चीन जैसे राष्ट्र के रहते हुए संभावना कम है, लेकिन भारत अमेरिका के यूरोप के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्य बनेगा। इसकी लक्षण जो दिख रहा है, इसकी जो
फुटप्रिंट जो दिख रहा है वो एलन मस्क का ट्वीट है, और एलन मस्क अमेरिका में बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इसमें एक चीज और बोल दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद दुनिया के मीडिया में ये चल रहा है कि भारत के खिलाफ भी टैरिफ लगाएंगे और भारत के बारे में वीजा नीति में परिवर्तन करेंगे। भारत के बारे में अमेरिका जो भी नीति अपनाएगा तो इस बात को ध्यान जरूर रखेगा कि भारत के जो इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका में, वो इतना पावरफुल है, उसके उपेक्षा अमेरिका के कोई भी राष्ट्रपति नहीं कर सकता। दूसरा, भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 10-15 सालों में जो बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है, तो अमेरिका को आज सुपर पावर के स्टेटस को बरकरार रखना है दुनिया में, तो भारत के सहयोग के बिना सुपर पावर के स्टेटस को बरकरार अमेरिका नहीं रख सकता। और डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले उनकी एक नीति से मैं आपको बता दूं कि भारत के विरुद्ध कोई भी ऐसी नीति नहीं अपनाएंगे जिससे भारत कमजोर हो। एक वानगी मैं बताऊं उसका कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था, विश्व के किसी राष्ट्र ने नहीं बोल रहा था। अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी और जो बाइडेन की सरकार, जो उसकी जो नीति जो पिछले 50 साल से चली आ रही है, डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति, विश्व में आज एक महाशक्ति भारत भी है, महाशक्ति रूस भी है, तो इनके भी कुछ रिजर्वेशन है, इनके भी कुछ दृष्टिकोण है, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा अमेरिका को। और उसको डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं के समर्थन में जो बयान दिया, हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके समर्थन में बयान दिया, तो इसी से साबित होता है कि अमेरिका को भारत को साथ लेके चलना पड़ेगा, और डोनाल्ड ट्रंप साथ लेके चलेंगे। उनका प्रैक्टिकल पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी में। जैसे रूस के बारे में, रूस यूक्रेन के युद्ध के बारे में उन्होंने कहा, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को अत्याचार के खिलाफ उन्होंने कहा, और अपने इंडियन डायस्पोरा और खासकर हिंदू डायस्पोरा जो अमेरिका में है, जिसमें उनको महत्वपूर्ण पद विवेक रामास्वामी हो, तुलसी गेरार्ड हो, चाहे कश पटेल हो, इनको जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया गया, इससे साबित होता है कि भारत और अमेरिका की मित्रता बढ़ेगी। लेकिन यहां पे एक चीज बता दूं कि यहां के मीडिया हमेशा ये बोल रही है कि ब्रिक्स करेंसी आनी चाहिए, ब्रिक्स करेंसी आनी चाहिए, अमेरिका की प्रभुत्व खत्म होनी चाहिए। पहले तो सोच लो भाइयों, यहाँ के मीडिया वाले, ब्रिक्स करेंसी में चाइना का प्रभुत्व होगा। ब्रिक्स के और 8 राष्ट्र हैं, उनका जीडीपी अमेरिका के चीन के आधा है, ट्रेड एक्सपोर्ट चीन के आधा है, अन्य 8 राष्ट्र हैं उनके सबका। तो ब्रिक्स करेंसी बनने का मतलब है कि चीनी आर्थिक प्रभुत्व को स्वीकार करना। ये तो भारत के बिल्कुल अगेंस्ट में है। अमेरिका और भारत के इस साल का ट्रेड है $125 बिलियन, और उसमें ट्रेड बैलेंस भारत लगभग $75 बिलियन के एक्सपोर्ट किया है, और इंपोर्ट उसके आधे से कुछ अधिक किया है। ट्रेड सरप्लस भारत के पक्ष में लगभग $30 बिलियन के है। इस बात को भी सोच लो, प्रैक्टिकल को सोच लो। और आप कहोगे कि ब्रिक्स करेंसी आनी चाहिए और डी डॉलराइजेशन होनी चाहिए, तो अमेरिका चुप थोड़ी बैठेगा। और डी डॉलराइजेशन होने से, ब्रिक्स करेंसी आने से भारत की बर्बादी है, भारत को कुछ फायदा नहीं होना है। चीन की आर्थिक प्रभुत्व को स्वीकार करना है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, भारत के मीडिया वाले। तो
आज खासकर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य की कल्पना, सपना भारतवासियों को, भारत सरकार को जो पिछले 75 साल से है, तो मुझे उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में और एलन मस्क के सहयोग से और मोदी जी के कर्मों से और उस कर्मों से जो पिछले 4 साल पहले बहुत आलोचना हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप और भारत की संबंध ऐसे रहेगी जिसमें उम्मीद किया जा सकता है कि चीन को दबाव डाल के भारत को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य मिल जाए और भारत को स्थायी सदस्य बना पाए। इसी उम्मीद के साथ मैं आज के चर्चा को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।